मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक पैसे के साथ आता है मार्केट में और दूसरा मार्केट में आता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। और एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास पैसा है वो एक्सपीरियंस लेके जाता है और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो पैसा लेके जाता है। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, रिस्क ऑफन कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बाय लो एंड सेल हाई। बहुत सारे टाइम पे ये चीज भी आप सुनोगे, टीवी में ये बताया जाता है कि नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शन या मिथ का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे टाइम पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जाने को ही डाल देते हैं ये सारे मिथ या मिसकंसेप्शन की वजह से। फैमिली में किसी को पूछो तो वो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, बहुत ज्यादा रिस्क है, इस पे इन्वेस्टमेंट मत करो, बैंक पे ही अपना पैसा रहने दो। लेकिन क्या सही में स्टॉक मार्केट ऐसा है? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में काम करता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसे इन्फ्लुएंस करता है। और इस वीडियो में स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी मिथ्स है उसे हम फैक्ट से अलग करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला पॉइंट है हमारा वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप इंडियन रोड में चलते हो या आप इंडियन रोड पे ड्राइव करते हो या आप स्विमिंग पूल में स्विम करते हो, इन सारे चीज में बहुत सारे रिस्क है। लेकिन हमको ये सारी चीज रिस्की नहीं लगता क्योंकि ये सारी चीज हमको अपनी मम्मी पापा सिखाते हैं, जो इंस्ट्रक्टर है वो सिखाते हैं या अपने जो टीचर है वो सिखाती है। स्टॉक मार्केट के साथ भी बिल्कुल ऐसा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप एक बार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख गए तो आधे से ज्यादा जो रिस्क है वो गायब हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ अपना जो लक है उसे ट्राई आउट करने के लिए, देन योर इन्वेस्टमेंट बिकम वेरी मच रिस्की। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, रिस्क ऑफन कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको पता नहीं है आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, आपके अगर कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हो, स्टॉक की एनालिसिस सीखते हो, स्टॉक कैसे वैल्यूएशन करता है सीखते हो, तो ये सारी रिस्क खत्म हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ गैम्बलिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है ये जुआ है, यहाँ पे मत जाओ क्योंकि सारी की सारी पैसा डूब जाएगा। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि जो मार्केट है ये शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है और लॉन्ग टर्म में एक वेटिंग मशीन है। बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा जो स्टॉक मार्केट में आते हैं और जो स्टॉक्स है उसे ट्रीट करता है कोई कमोडिटी की तरह। वो आज खरीदते हैं कल बेच देते हैं, या आज खरीदते हैं 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद उससे बेच देते हैं। वो ये कभी कंसिडर नहीं करते कि जब आप कोई एक कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो उसका मतलब है आप उस कंपनी का एक पार्शियल ओनर बन रहे हो सकती है कि जो वो ओनरशिप है वो 0.00001% क्यों ना हो। स्टॉक खरीदने का मतलब ये है आप उस कंपनी का एक पार्टनर बन रहे हो। आप बात कर लेते हैं गैम्बलिंग के बारे में। गैम्बलिंग एक जीरो सम गेम है जहां पे जो विनर है उसे सारे के सारे पैसा मिलता है और जो लूजर है उसका सारे के सारा पैसा लॉस होता है। और इन दोनों के बीच में रहता है एक इंटरमीडिएटर जैसे कि कैसीनो वगैरह। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम नहीं है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर विनर नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही हार्डली ऐसा कोई मिलेगा जो स्टॉक मार्केट में अपने सारे के सारे पैसा गवा देते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक चॉइस है जो आप अपने आप से लेते हो। तो इसी के कारण स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग इन दोनों को एक साथ मिक्सअप करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट रिच लोगों के लिए ही होता है। एक बार सोच के देखिए, अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदना है या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ लैक्स या कुछ थाउजेंड चाहिए होगा ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक कंपनी का कोई स्टॉक खरीदना है तो आपका जो कॉफी का प्राइस है ना, मॉर्निंग कॉफी का प्राइस, उस प्राइस से आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हो। तो स्टॉक ओनरशिप इज नॉट अ ह्यूज थिंग। आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ता स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ऐसा समझ लीजिए कि आपको पेनी बाय पेनी काउंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत सारे वेल्थ जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। सो द थिंग इज स्टॉक मार्केट इज फॉर एवरीवन। स्टॉक मार्केट सब लोगों के लिए है। कोई भी आ सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और बहुत सारे वेल्थ क्रिएट कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक रिस्क व्हेन यू आर यंग।
मैं ये चीज अक्सर टीवी में या न्यूज़पेपर में देखता हूँ, जो भी एडवाइजर रहते हैं वो बोलते हैं कि आप जब यंग होते हैं बहुत सारे रिस्क लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत अप्रोच है। एक बार सोच के देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के आपको वेल्थ क्रिएट करना है, और रिस्क के चक्कर में आप अपने पैसे को ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जहां पे बहुत सारे चांसेस रहता है कि जो आपका पैसा है वो लूज होगा, वो लॉस होगा। वॉरेन बफेट का कहना है कि दो चीज हमेशा याद रखिए, जो पैसे का जो थंब रूल है दो, फर्स्ट नेवर लूज मनी एंड नंबर टू इज फॉलो रूल नंबर 1। सो जो बॉटम लाइन है, टेकिंग अननेसेसरी रिस्क यू मे लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाय लो एंड सेल हाई। बहुत सारे टाइम पे ये चीज भी आप सुनोगे, टीवी में ये बताया जाता है कि आपको स्टॉक मार्केट में दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट गिरता रहता है, और आपको सेल करना चाहिए जब मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन एक बात सोच के देखिए, आज तक कोई भी इन्वेस्टर मार्केट को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाया है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं मिलेगा जिसका आपको पता रहेगा कि ये अभी इसका ऑल टाइम लो पे चल रहा है या ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होने वाला, मुझे पर्सनली नहीं मिला है, और मैं जितने भी बड़े इन्वेस्टर को देखता हूं उनको भी ये चीज कभी नहीं मिला है। इसका सीधा सीधा मतलब है टाइमिंग द मार्केट, जो आप कभी नहीं कर सकते हो। इट टेक्स लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो जो बेस्ट चीज आप कर सकते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो हर एक मार्केट का जो साइकिल है, कभी अप कभी डाउन, इस साइकिल में एवरेज आउट हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये जो चीज है ये भी आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा रिस्क लो तो आपका जो रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ये चीज इसीलिए बोला जाता है, जब आप यंग रहते हो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में बने रहने के लिए। लेकिन अगर आप एक बार सोच के देखिए, आप एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हो जिसके बदले में आपका जो पैसा है वो लॉस होता है, क्या इसका सही में कोई मतलब बनता है आपके लिए? मेरे हिसाब से तो इसका सही में कोई मतलब नहीं बनता। आपको अच्छा कोई कंपनी का, क्वालिटी कंपनी, जिस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, जिस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, कोई एक अच्छा लार्ज कैप या कोई एक अच्छा मिड कैप कंपनी में पैसा डालना चाहिए, जहां पे रिस्क मॉडरेट होता है ना कि बहुत ज्यादा हाई, और जो रिटर्न है वो भी एक डिसेंट अमाउंट रिटर्न आपको इन सारे इन्वेस्टमेंट से मिलता है। तो एज अ बिगिनर आपको हायर द रिस्क इक्वल टू हायर द रिटर्न का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, चेजिंग एफआईआईज एंड डीआईआईज। एफआईआईज का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआईआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हम जैसे कभी भी स्टॉक मार्केट में आते हैं एक न्यूबी की तरह, एक बिगिनर की तरह, हमें स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता, तो हम देखते हैं कहाँ पे बड़े इन्वेस्टर अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहाँ पे एफआईआईज अपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफआईआईज का जो फंड है, जो स्टॉक में उन्होंने पैसा डाला, हम उस स्टॉक को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए, एफआईआईज का कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा रीजन हो सकता है। हो सकता है कि वो अपनी जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, या हो सकता है कि एफआईआईज एक अकाउंट से खरीद रहा है और दूसरे अकाउंट से बेच रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआईज आर गोइंग लॉन्ग ऑन इक्विटी एंड शॉर्ट ऑन फ्यूचर, जिसे हम आर्बिट्राज के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे रीजन होता है कोई एक पर्टिकुलर एफआईआईज या कोई एक पर्टिकुलर डीआईआईज जब एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ब्लाइंडली उसे चेज करते हो तो इस एंड में आपका सबसे ज्यादा लॉस होगा, एफआईआईज का नहीं। तो आशा है ये सारी पॉइंट आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। मिस्टर रमेश दवानी, जो कि एक बढ़िया इन्वेस्टर है, वो मेंबर भी है बीएससी का, उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक पैसे के साथ आता है मार्केट में, और दूसरा मार्केट में आता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। और एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास पैसा है वो एक्सपीरियंस लेके जाता है, और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो पैसा लेके जाता है। तो आपको हमेशा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसे वाइजली लेना चाहिए, ना कि किसी का टिप लेके, व्हाट्सएप में टिप्स लेके, या टेलीग्राम कोई ग्रुप में आप ज्वाइन किए हो जहां पे स्टॉक का टिप्स दिया जाता है, या टीवी में जो भी टिप्स दिया जाता है उसको लेके आप ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो आशा है इस वीडियो में आपको जो मिसकंसेप्शन और जो फैक्ट है, इन दोनों के बीच में जो अंतर वो आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।